दोस्तों ट्रू बैलेंस में जब आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन आपको पर्सनल लोन में दिखाई देते हैं। पहला है कैश लोन और दूसरा है लेवल अप लोन। अब ये जो कैश लोन है यहाँ पर उन लोगों को अप्लाई करना है जिनके पास एक अच्छा इनकम प्रूफ है और उनका सिबिल स्कोर भी अच्छा है और उनको एक बड़े लोन अमाउंट की जरूरत है। और दूसरा जो लेवल अप लोन है यहाँ पर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर थोड़ा कम है और उनके पास कोई एक अच्छा इनकम प्रूफ भी नहीं है, तो उन लोगों को भी यहाँ पर से पर्सनल लोन मिल सकता है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो ट्रू बैलेंस जो है ये आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, तो आप यहाँ पर घर बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको भी पर्सनल लोन की जरूरत है तो आज का ये वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि आज मैं आपको ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन में घर बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है इसका कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। और जब हमें यहाँ पर से लोन ऑफर मिल जाता है तो हमें एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, ईएमआई हमारी कितनी आने वाली है, वो भी आगे आपको दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पर अप्लाई करने से पहले इसकी टर्म एंड कंडीशन उसे भी आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे 4.5 की रेटिंग मिली है। अब हम इसके अबाउट सेक्शन में आ जाते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आप 5 लाख रुपए तक के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो इसका जो टेन्योर है वो 6 महीने से लेकर 48 महीनों का टेन्योर यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर नीचे एक लोन एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे कि अगर आप 10,000 रुपए का लोन यहाँ पर से लेते हो, 6 महीने का टेन्योर अगर आप यहाँ पर रखते हो और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2.4% के हिसाब से अगर रहेगा, तो नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो इसमें जो ईएमआई है वो 1807 रुपए की रहेंगी और आपको जो टोटल वापस करने हैं वो 11,550 रुपए आपको टोटल कंपनी को वापस करने होते हैं। अभी जो 10,000 आप लोन लेते हो इसमें से प्रोसेसिंग फीस और अदर चार्जेस कट होके आपके अकाउंट में जो लोन अमाउंट है वो ट्रांसफर होती है। अब हमारे केस में जो हमें लोन ऑफर मिला है वो एक्चुअल में वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा है वो सारी चीजें आगे आपको दिखाने वाला हो। अब आपको अप्लाई करने के लिए करना क्या है, आपको ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर पे जाके आप जैसे ऐप को डाउनलोड करके ओपन करोगे इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको नीचे गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। फिर से आप जैसे गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देते हो, अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है और नीचे छोटा बॉक्स है उसमें आपको क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पर एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होता है। जैसे आप पासवर्ड क्रिएट कर लो नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब कुछ परमिशन है, नीचे आके आपको छोटा बॉक्स है आई एग्री टू ऑल, इसमें आपको क्लिक करना है। एग्री एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब कुछ परमिशन रहेंगी, आपको इसे अलाउ कर देना है। अब जैसे आप परमिशन को अलाउ कर देते हो इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब मेन होम पेज आपको दिखाई देता है। अब यहाँ पर आपको दोनों ही तरह के ऑप्शन लोन के दिखाई दे रहे हैं। अब अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दोगे, अब जैसे कि आप देख पा रहे हो फिर से कुछ परमिशन है, आपको इसे एक्सेप्ट करके एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपको नीचे आना है और नीचे आकर आपको फिर से प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो अब यहाँ पर से कुछ जरूरी स्टेप जो है वो शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है। जैसे आप नंबर डाल दोगे, अब आपके पैन कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल के वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपका जो करंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर ये बराबर है, आप चेंजेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो आपकी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली डन हो चुकी है। आपको नीचे गो टू कैश लोन पर क्लिक करना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर से आपको सबसे पहले अपना लोन अमाउंट सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा कम है, आपके पास कोई एक अच्छा इनकम प्रूफ भी नहीं है, तो आपको लोन अमाउंट कम रखना है, क्योंकि कम लोन अमाउंट अगर आप रखोगे तो ज्यादा चांसेस है आपको लोन अप्रूव मिलने के। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए लोन मिलना या ना मिलना ये आपके प्रोफाइल और आपके सिबिल स्कोर पर डिपेंड करता है। मैं ये प्रोसेस सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के हिसाब से दिखा रहा हूँ। अब आप जैसे यहाँ पर लोन अमाउंट सिलेक्ट कर लोगे, अब नीचे आपको टेन्योर सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पर हमारे केस में दो टेन्योर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि पहला है 6 महीनों का और दूसरा है 12 महीनों का। अब हमने 20,000 का लोन यहाँ पर सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर अगर हम 12 महीनों का टेन्योर सिलेक्ट कर लेंगे तो नीचे आप ईएमआई देख पा रहे हो जो कि 2,081 रुपए की रहेंगी। आप नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देख पा रहे हो 2.4% के हिसाब से लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके प्रोफाइल के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं 6 महीनों का अगर टेन्योर रख लेता हूँ तो नीचे ईएमआई आप देख पा रहे हो बढ़ जाएंगी 3,890 रुपए की। अब आपको अपना लोन अमाउंट सिलेक्ट करना है, टेन्योर सिलेक्ट करना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपको लोन आप क्यों ले रहे हो, लोन का पर्पस आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप जैसे कि देख पा रहे हो जैसे आप पर्पस सिलेक्ट कर लोगे, आपका मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट कर लेना है।
आपका एजुकेशन क्या हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हाउसिंग टाइप, यानी कि आप जहां पर रहते हो वो घर आपका खुद का है या रेंट से है, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप जैसे कि देख पा रहे हो, डू यू हैव अ जॉब। अब नीचे 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है सैलरीड का, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड का, तीसरा है स्टूडेंट और चौथा है हाउस वाइफ। अब अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अब एम्प्लॉयमेंट टाइप, जैसे कि आप रेगुलर बेस पर काम करते हो, रेगुलर एम्प्लॉय हो तो आपको वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, यानी कि आप कभी कभी काम करते हो तो सेकंड ऑप्शन, और तीसरा है फ्रीलांसर। जैसे आप इसमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, आपको काम करके कितने साल हुए हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी का नाम यहाँ पर आपको डालना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी जो कंपनी है वो कौन सी इंडस्ट्री में आती है वो इंडस्ट्री यहाँ पर से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, आपके कंपनी में आपका काम क्या है, जैसे कि आप ड्राइवर हो या डिलीवरी का काम करते हो, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हो, सेल्स मार्केटिंग, शॉप ओनर, सुपरवाइजर, टेलर, अदर, तो ऐसे कई ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको आपके हिसाब से जो आपका ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी मंथली एवरेज इनकम कितनी आती है वो यहाँ पर आपको डालना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, आपकी जो इनकम है वो आपको महीने में कौन से तारीख को मिलती है वो तारीख यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी जो इनकम है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है या आपको चेक के जरिए मिलती है या कैश में मिलती है, वो आपको सिलेक्ट करना है। अब आपको फिर से लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, आपको लोन का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं वो आपको सिलेक्ट करना है। अब आपके मोबाइल में जितनी जीमेल आईडी होंगी वो आपको दिखाई देंगी, आपको अपनी जीमेल आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो, आपको नीचे इवैल्यूएट माय लोन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब आपकी प्रोफाइल चेक की जाएंगी, आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा और आपके प्रोफाइल आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से आपको यहाँ पर से लोन ऑफर कितना मिला है वो आपको दिखाई देगा। अब जैसे आप कुछ समय वेट कर लेते हो, आप जैसे कि देख पा रहे हो, हमें यहाँ पर लेवल अप लोन का ऑफर मिला है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहला ऑफर है हमें 1000 रुपए से लेकर 1300 रुपए के बीच। अब जैसे मैंने आपको बताया कि लोन ऑफर जो है वो आपके प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। हमने जिनके लिए अप्लाई किया था उनका सिबिल स्कोर थोड़ा कम था और कोई इनकम प्रूफ भी नहीं था। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, नीचे कैश लोन का भी ऑफर है, लेकिन इसके लिए हमें इनकम प्रूफ लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कम लोन अगर लेकर बराबर टाइम पर कंपनी को वापस करते हो तो भी आपको यहाँ पर फिर दोबारा थोड़ा एक बड़ा ऑफर मिलता है। अब आपको करना क्या है, आगे आपको गेट नाउ पर क्लिक करना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब लोन की आपको सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई देंगी। जैसे कि 1300 रुपए का जो लोन है, आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो 12 महीनों का टेन्योर यहाँ पर हमें मिला है, जिसके लिए 149 रुपए की ईएमआई हमारी रहने वाली है। टेन्योर काफी बड़ा यहाँ पर दिया जाता है। आप यहाँ पर इंटरेस्ट भी देख पा रहे हो, मंथली हमें 3.48 के हिसाब से यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। अब नीचे आप जैसे कि टेक दिस लोन पर क्लिक कर दोगे, अब यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाती है। जैसे कि आपको टोटल जो लोन अमाउंट है वो 1443 रुपए आपको जो है वो वापस करने पड़ेंगे। आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो 1300 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, जिसमें से आपको प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस भी कट हो जाते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है, तो ये आपको एक बार चेक करना है। चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये लोन आपको लेना चाहिए तो ही आगे आपको प्रोसीड करना है, क्योंकि देखिए आपके हिसाब से आपका कैलकुलेशन आपको करना है। और अगर आपको ठीक लगे तो जैसे आप यहाँ पर नीचे टेक दिस लोन पर क्लिक कर दोगे, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब यहाँ पर से हमारा जो प्रोसीड है, जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो नीचे एक सैंक्शन लेटर होता है, ये आपको साइन करना है। उसके बाद आप जैसे कि देख पा रहे हो, कंफर्म योर बैंक अकाउंट, आपको अपना बैंक अकाउंट जो है वो यहाँ पर ऐड करना है। आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट कुछ घंटों के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक जो है वो ईएमआई भी डेबिट हो जाती है, जिसके लिए आपको यहाँ पर अपना बैंक लिंक करना होता है। तो इस तरह से आप घर बैठे ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।